आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग करनी है और क्रिप्टो में डेली 5 टू 10,000 रुपीज़ या 5 टू 2,000 से 5,000 रुपीज़ अर्निंग करनी है, तो उसके लिए कि आपको मैं एक स्ट्रैटेजी या सेटअप बता रही हूँ, जिसकी एक्यूरेसी 60 टू 70% है। आपको प्राइस एक्शन आता है, तो इसकी एक्यूरेसी इवन 85 टू 90% है। बट आपको प्राइस एक्शन वगैरह कुछ भी समझ में नहीं आता है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो इस सेटअप को कैसे यूज़ करना है। तो क्रिप्टो ट्रेडिंग में इसका रिजल्ट अच्छा है। लास्ट 1 ईयर से हम लोग इसको बैक टेस्ट कर रहे हैं। अभी आप बोलोगे इंडियन मार्केट में क्या, इंडियन मार्केट में ड्रॉबैक है कि मार्केट बंद हो जाता है। तो मार्केट बंद होने के बाद गैप अप या गैप डाउन होता है, जिसकी वजह से इसकी एक्यूरेसी और कम हो जाती है। क्रिप्टो मार्केट बंद नहीं होता, क्रिप्टो में इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी हाई है। तो बिटकॉइन होगा, एथेरियम होगा, सोलाना होगा, उसमें आप जाके ट्रेड कर सकते हो। तो कैसे ट्रेड करना, क्या करना है, चलो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर बताती हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास कॉइनडिस्क्स का अकाउंट लॉगिन है। कॉइनडिस्क्स का अकाउंट लॉगिन करने के बाद मुझे कौन से इंडिकेटर लगाने हैं, मुझे स्विंग ट्रेड करना है, मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, क्या करना है और उस अकॉर्डिंग कैसे यूज़ करना है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। बट अभी तक आपके पास क्रिप्टो ट्रेडिंग करने के लिए कोई भी अकाउंट नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉइनडिस्क्स की लिंक मिल जाएगी। उस लिंक से आप अकाउंट बनाते हो, तो आप मेरे प्राइवेट ग्रुप का पार्ट भी बन सकते हो। तो प्राइवेट ग्रुप को जोड़ना है, तो आपको कॉइनडिस्क्स का अकाउंट बनाना है एंड मुझे टेलीग्राम के ऊपर मैसेज करना है। आप उस प्राइवेट ग्रुप का पार्ट बन जाओगे। जो भी मैं ट्रेड करती हूँ या जो भी कुछ होता है, तो वहाँ पे मैं अपडेट करती हूँ स्टडी पर्पज़ के लिए। सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे कॉइनडिस्क्स का अकाउंट मैंने लॉगिन किया, जिसमें मैं चार्ट सेक्शन में मतलब यहाँ पे फ्यूचर सेक्शन है, यहाँ पे मैं चली गई। यहाँ पे जाने के बाद मैं जस्ट स्क्रीन फुल कर रही हूँ एंड यहाँ पे चले जाने के बाद मुझे यहाँ पे जो इंडिकेटर सेक्शन दिया है, इसके ऊपर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ईएमए लगाना है मुझे। ईएमए के ऊपर 2 बार टिक करना है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मुझे लगाना है। एक का नंबर मुझे रखना है 20 एंड एक का नंबर रखना है मुझे 50। तो यहाँ पे हम लोग ईएमए में चले जाएंगे, लेन चेंज कर लेंगे, थोड़ा हम थिक करते, लाइक हमें वो प्रॉपर दिख जाए, थोड़ा डार्क कलर। दूसरा ईएमए मुझे यहाँ पे 50 प्लेस करना है। अगेन इसका भी कलर हम थोड़ा थिक कर लेते हैं, थिकनेस इंक्रीज करते हैं, मतलब थोड़ा हमें अच्छे से दिख जाएगा। तो आप देखोगे एक ईएमए मैंने लगाया 50, एक लगाया मैंने 20। अभी मुझे ट्रेड करना है, तो मुझे डेली का ही टाइम फ्रेम रखना है, ठीक है। मुझे इसमें स्विंग ट्रेड करना है, तो मुझे डेली का टाइम फ्रेम रखना है, या मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, तो मुझे 15 मिनट का टाइम रखना है, या 1 आवर्स का भी रख सकते हैं। जैसे कि मैंने 15 मिनट का यहाँ पे टाइम फ्रेम लगा दिया। मुझे सबसे पहले इसमें ट्रेड कैसे मिलेगा, इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। कभी भी ये दोनों एक साथ आते हैं, मर्ज हो जाते हैं, मर्ज होने के बाद तुरंत मुझे कभी ट्रेड नहीं करना है। तो मर्जिंग का मतलब है, आप यहाँ पे देखोगे, आपको यहाँ पे दिखिएगा एक साथ मर्ज हो चुका, ठीक है। एक साथ मर्ज हो चुका मतलब यहाँ पे तुरंत मुझे कभी ट्रेड नहीं करना है। मर्ज होने के बाद इसमें 20 सबसे पहले अप जाएगा या डाउन जाएगा, तो 20 अप जा रहा है एंड उसके बाद 20 या 50 दोनों में से किसी को भी रिटेस्ट करा है या दोनों को एक साथ रिटेस्ट करा है, तब हम ट्रेड लेके, जैसे कि आप यहाँ पे देखो, बाद में इसमें डिस्टेंस क्रिएट करना स्टार्ट हुआ, लाइक गैप दिखना चाहिए, इसमें गैप आना स्टार्ट हो गया। गैप आने के बाद एग्जैक्टली इसने रिटेस्ट किया, यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद मुझे इस कैंडल को एंट्री बनानी। ए 50 ये में मेरा एसएल होगा एंड जितना मेरा एसएल है उसके डबल टारगेट लेना है। जैसे कि अभी इस पॉइंट में क्या है, एंड हमेशा फ्यूचर में ट्रेड करना है इसमें। आप देखोगे यहाँ पे मेरा एसएल था कितने पॉइंट का, लगभग मेरा एसएल 2.3 रुपीज में पकड़ लेती हूँ, तो मुझे 6 रुपीज का टारगेट लेना। आप देखोगे आराम से मेरा टारगेट हो गया। उसके आगे भी आपको होल्ड करना है, तो आपको ट्रेल करना पड़ेगा। सेम आप देखोगे यहाँ पे अगेन ये एक साथ मर्ज होगा। एक साथ मर्ज होने के बाद मुझे क्या करना है, जब इसमें डिस्टेंस क्रिएट होगा तब ट्रेड प्लान करना है। जैसे यहाँ से चला गया, अब तो मुझे पहले ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे फंसने वाली हूँ। तो मुझे रिटेस्ट का वेट करना है। तो यहाँ पे इसने आराम से रिटेस्ट किया, मतलब यहाँ पे रिटेस्ट कंप्लीट होगा, इस पॉइंट पे मेरी एंट्री बनी, ये मेरा एसएल बना एंड उसके डबल मुझे टारगेट लेना। जैसे कि अभी मैं एक प्रॉपर आपको वैसे करके दिखाती हूँ। तो ये मेरी एंट्री पॉइंट है, ये मेरा एसएल है, क्योंकि उसी के नीचे जो 50 एम है उसी के ऊपर मुझे एसएल रखना है। अभी मुझे टारगेट इसके डबल लेना, 1:2 हम जिसको बोलते हैं। तो आप देखोगे लगभग मेरा 7 रुपीज का एसएल आ रहा है, मतलब मुझे 14 रुपीज का टारगेट लेके जाना है। अब देखोगे आराम से मुझे इसमें 14 रुपीज का टारगेट मिल गया। वही मैं बीटीसी में करती हूँ या बिटकॉइन में करती हूँ, एथेरियम में करती हूँ, कहाँ पे भी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं। या मैं सोलाना में भी करी तो कोई दिक्कत नहीं। अभी जैसे आप देखोगे ये तीनों एक साथ, मतलब जो दोनों इंडिकेटर है अभी एक साथ आ चुके, मर्ज हो चुके, मतलब आगे जाके इसमें गैप बनेगा and जब ये रिटेस्ट करेगा तब मुझे ट्रेड प्लान करना है सोलाना में। अभी तक वो सीन बनाने, बट जहाँ पे बना है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देखो सेलिंग साइड कैसे करेगी। अभी तक हमने बाइंग के ट्रेड देखे, ये आप देखो यहाँ पे मर्ज हुआ था, ठीक है। यहाँ पे मर्ज हुआ था, मतलब यहाँ से इसने मर्जिंग स्टार्ट किया,
उसके बाद इसने डायरेक्टली फॉल किया, तो मुझे यहाँ पे पहले कभी ट्रेड नहीं करना है। मुझे ओल्ड के हिसाब से करना है तो मैं कर सकती हूँ, बट ओल्ड में यहाँ पे कहाँ पे मर्जिंग नहीं है, मतलब कुछ नहीं होगा। जब ये रिटेस्टिंग करेगा, अभी हमने बात किया कि ये 20 और 50 को जब रिटेस्टिंग करेगा तब हमें इसमें, या 50 को भी करने के बाद हम कर सकते हैं। जैसे कि आप देखो यहाँ पे रिटेस्टिंग हुआ, मतलब यहाँ पे रिटेस्टिंग सबसे पहले हुआ, तो मेरा एग्जैक्टली इस पॉइंट पे एसएल आने वाला है। ये मेरी एंट्री पॉइंट है, क्योंकि इस पॉइंट पे इसने रिटेस्टिंग किया। रिटेस्टिंग के बाद नेक्स्ट कैंडल, उसी कैंडल के ऊपर जो 50 EMA आता है वो मेरा एसएल होगा। तो 50 EMA यहाँ पे था, मतलब आप देखोगे यहाँ पे हमने 43 को एंट्री बनाई, 44 को एंट्री बनाई, 46 हमारा एसएल है। तो अकॉर्डिंग रुपीज या अकॉर्डिंग परसेंटेज देख लेते हैं। मोटा मोटा यहाँ पे लगभग मेरा 0.95 या 1% का एसएल आ रहा है, तो मुझे 2% का टारगेट लेके जाना है। आप देखोगे यहाँ पे ऑलमोस्ट इसने 4% दिया, हमें 2% तक लेके जाना है, लाइक 1:2। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ट्रेड कब होगा, जब ये दोनों एक साथ मर्ज हो गए, जैसे अभी यहाँ पे मर्ज हो रहे, फिर बाद में गैप बनेगा, रिटेस्ट करेगा, फिर 50 मेरा ऐसे लाएगा, ऐसे। अगेन आपको मैं एक वन मोर एग्जांपल दिखाती हूँ, बाइंग का, किसी को नहीं समझ में आया तो, या सेलिंग का, जो भी है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे इसने मर्ज किया, मर्ज करने के बाद अब चला गया, बट यहाँ पे रिटेस्टिंग कंप्लीट ही नहीं हुआ। रिटेस्टिंग में आप बुलिश कैंडल हो गए, लॉन्ग वीक कैंडल हो गए, ऐसे कैंडल को भी यूज कर सकते हैं, मतलब ये फेल होगा, मतलब यहाँ पे इन शॉर्ट मेरा कोई ट्रेड ही नहीं होगा, रिटेस्टिंग मतलब हुआ ही नहीं। जैसे यहाँ पे उसके बाद आप देखो एक साथ मर्ज होगा, अब चला गया, बट गैप इतना कुछ समझ में नहीं रहा है। यहाँ से मुझे गैप समझ में आ गया, मतलब यहाँ पे रिटेस्टिंग में मेरी एंट्री बनेगी, जैसे स्ट्रॉन्ग मारो बोझे, अभी यहाँ पे एंट्री बनती तो यही मेरा एसएल आ जाएगा नीचे एग्जैक्टली, एंड उसके डबल टारगेट प्लान करना। अभी आपको यहाँ पे देखो जैसे कि एसएल एकदम इमीडिएट आ रहा है, तो थोड़ा सा हम लोग नीचे अकॉर्डिंग सपोर्ट भी रख सकते हैं कि ये मेरा सपोर्ट आ रहा है, इसके फिर डबल टारगेट ले सकते हैं, क्योंकि इमीडिएट एसएल आपका हिट हो सकता है। थोड़ा सोच समझ के, या थोड़ा प्राइस एक्शन भी मिक्स करो, इसलिए मैंने बोला जिनको प्राइस एक्शन का नॉलेज है उनके लिए इसकी एक्यूरेसी 85% तक मिल जाएगी, और जिनको बिल्कुल ही नॉलेज नहीं उनका 60% तक विनिंग प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। अभी आप देखो जैसे पीनट में मुझे ट्रेड करना है, तो पीनट्स वाला जो कॉइन है इसमें एक साथ मर्ज हुआ था, ऊपर चला गया, रिटेस्टिंग को आ गया, रिटेस्टिंग के बाद यहाँ पे मैंने बाय किया, बट रिटेस्टिंग में प्रॉपर कैंडल की रिक्वायरमेंट होती, तो मुझे एज सच कोई प्रॉपर कैंडल नहीं मिली, मतलब मेरा कोई ट्रेड नहीं होगा। उसके बाद आप देखो यहाँ पे मर्ज हो गया था एक साथ, अभी यहाँ पे कोई बेरिश कैंडल नहीं आती तब तक मैं शॉर्ट नहीं करूंगी। अभी इस केस में आप देखोगे तो मुझे वन डे में ट्रेड करना है, लाइक मुझे होल्ड करना है थोड़ा बड़ा टारगेट लेने के लिए। उसके लिए मुझे एक साथ आने का वेट करना है। जैसे यहाँ पे मर्ज हो गया, मर्ज होने के बाद इसने नीचे जाना स्टार्ट किया, गैप बन गया, तो गैप में मुझे तुरंत ट्रेड नहीं करना है, मुझे रिटेस्टिंग में करना है। रिटेस्टिंग में मुझे लॉन्ग वीक कैंडल मिली, ये मेरा एसएल आएगा, इसका डबल टारगेट लेना, आराम से मेरा टारगेट कंप्लीट होगा। अगेन आप देखो यहाँ पे मुझे ट्रेड नहीं करना है, अकॉर्डिंग प्राइस एक्शन यहाँ पे डबल टॉप एंड सपोर्ट ब्रेक के हिसाब से ट्रेड हो रहा है, बट इस सेटअप के अकॉर्डिंग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई मर्ज मतलब मर्ज नहीं हुआ था पहले। सेम मैं बाइंग करी तो उसमें भी सेम चीज अप्लाई होगी। जैसे कि आप देखो यहाँ पे बहुत टाइम से इसमें मर्जिंग मतलब गैप नहीं था, यहाँ तक एक साथ ही मर्ज हो रहा था, यहाँ से अच्छा खासा गैप आने लगा, तो यहाँ पे हम लोग पे हमें समझ में आ गया कि गैप है इस पॉइंट पे, तो इतना ऊपर जाके हम पहले ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ पे रिटेस्टिंग कंप्लीट हुआ, मारू मुझे बुलिश एंगल्फिन कैंडल मिली, इसका मैंने यहाँ पे एसएल रखा। स्टॉप लॉस एंड टारगेट की बात कर लेते कितना रखना है, तो रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे मुझे कैंडल मिली, मतलब यहाँ पे सबसे पहले मुझे कैंडल मिली, तो ये मेरी एंट्री पॉइंट रहेगी। ये मेरा कितना लगभग 15% का एसएल आ रहा है, मतलब मुझे 30% लेके जाना है। अभी आप बोलोगे ज्योति इतना बड़ा एसएल, क्रिप्टो में टारगेट एंड स्टॉप लॉस है ना, मिनिमम आपकी टारगेट एंड स्टॉप लॉस की बात की जाए तो क्रिप्टो मार्केट में 50 to 60% ऐसे इजिली मोमेंट आते हैं बहुत अच्छे से खासे टोकन में। आप देखोगे उसके बदले आपको 9 डेज के अंदर आप वहाँ पे भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हो, आपका 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कंप्लीट होगा। अभी आप यहाँ पे स्टडी करो, एक साथ मर्ज हो चुका है, मे बी सेलिंग साइड ट्रेड दे सकते हैं, बाइंग साइड जो भी डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। तो एक अच्छी खासी स्ट्रेटेजी 5 मिनट इसमें मत अप्लाई करो, 5 मिनट में आपको ज्यादा ट्रेड मिलेगी एंड एक्यूरेसी कम हो जाएगी। 15 मिनट में इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी हाई, 5 मिनट में जिसका प्राइस एक्शन एकदम बड़े वो बंदा यूज कर सकता है, जिसका नहीं अच्छा वो 15 मिनट फॉलो करो, एंड जिसको अच्छा खासा नॉलेज है तो 1 आवर्स में स्विंग के बारे में सोच सकता है, जिसको नहीं पता तो 1 डे फॉलो करेगा। एंड ऐसे आपको क्रिप्टो के रिलेटेड और नॉलेज चाहिए तो आप मेरा क्रिप्टो मास्टर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड होप सो आपको एक क्रिप्टो ट्रेडिंग का सेटअप पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड आगे लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिए।